हम भारतीय नागरिक हैं और हम में से किसी को कभी न वो काम करना है, कभी न वो शब्द बोलने हैं, न कभी वो विचार भी करना नहीं है जिससे भारत माता का सिर झुक सकता है। इंदिरा गांधी का नाम इंडियन हिस्ट्री में एक ऐसे लीडर के तौर पर लिखा गया है जो जितनी पावरफुल थी उतनी ही कंट्रोवर्शियल भी। उनका पॉलिटिकल सफर बिल्कुल आसान नहीं था, लेकिन उनके डिसीजंस ने देश की डायरेक्शन बदल दी। 1966 में जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी तब कई लोगों ने उन्हें एक वीक लीडर बताया, लेकिन उन्होंने जल्द ही ये प्रूव कर दिया कि वो अपने डिसीजंस पर खुद कंट्रोल रखती है। उन्होंने कांग्रेस के अंदर पुराने पावर सेंटर्स को तोड़ दिया और अपनी लीडरशिप स्टैब्लिश की। गरीबी हटाओ जैसे स्लोगन्स के थ्रू उन्होंने डायरेक्ट आम लोगों से कनेक्शन बनाना शुरू किया, जिससे कांग्रेस को एक मैसिव पब्लिक सपोर्ट मिला। इंदिरा गांधी के टेन्योर का एक सबसे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट इकोनॉमिक और सोशल रिफॉर्म रहे। 1969 में बैंक्स का नेशनलाइजेशन उनका एक बोल्ड डिसीजन रहा, जिससे रूरल इंडिया और पुअर क्लास को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ दिया गया। प्रिवी पर्सेस का अबॉलिशन करके उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को मिलने वाली स्पेशल प्रिविलेजेस खत्म कर दी, जो एक तरह से सोशल इक्वालिटी का स्ट्रॉन्ग मैसेज था। और इन्हीं सब डिसीजंस ने उनको एक प्रो पुअर और सोशलिस्ट इमेज दी। फूड सिक्योरिटी के मामले में भी इंदिरा गांधी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा। उनके टाइम पर ग्रीन रेवोल्यूशन को फुल पॉलिटिकल सपोर्ट मिला। मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक की वजह से इंडिया फूड डेफिसिट कंट्री से फूड सरप्लस नेशन बना। आज इंडिया जो अनाज के ह्यूज रिजर्व्स रखता है, उसकी फाउंडेशन उसी दौर में पड़ी थी। फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी के मामले में इंदिरा गांधी ने इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग ग्लोबल आइडेंटिटी दी। 1971 के इंडो पाक वॉर के बाद बांग्लादेश का फॉर्मेशन उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक विक्ट्री मानी जाती है। इस जीत के बाद इंडिया साउथ एशिया में एक डोमिनेंट पावर के रूप में उभरा। सिक्किम को इंडिया का हिस्सा बनाना और 1974 का पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट भी उनके स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट विजन को दिखाता है। लेकिन जितनी स्ट्रॉन्ग उनकी अचीवमेंट्स थी, उतनी ही गहरी उनकी गलती और कंट्रोवर्सीज भी रही है। 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी इंपोज कर दी। 21 महीने तक देश में सिविल लिबर्टी सस्पेंड रही, प्रेस पर सेंसरशिप लगाई गई, पॉलिटिकल अपोनेंट्स जेल में डाल दिए गए और इलेक्शंस पोस्टपोन कर दिए गए। ये फेज इंडियन डेमोक्रेसी का सबसे डार्क फेज भी माना जाता है। और इसी का रिजल्ट था कि 1977 के इलेक्शंस में इंदिरा गांधी को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। ये पहली बार था जब जनता ने उनकी अथॉरिटेरियन पॉलिटिक्स को ओपनली रिजेक्ट किया था। हालांकि 1980 में पावर में आने के बाद भी चैलेंजेस उनके लिए खत्म नहीं हुए। पंजाब क्राइसिस के दौरान ऑपरेशन ब्लू स्टार का डिसीजन इंदिरा गांधी के करियर का सबसे सेंसिटिव और पेनफुल मोमेंट बन गया। गोल्डन टेम्पल में मिलिट्री एक्शन ने सिख कम्युनिटी को डीपली हर्ट किया। इसी डिसीजन का ट्रैजिक एंड 1984 में हुआ, जब उनके सिख बॉडीगार्ड्स ने उनका असैसिनेशन कर दिया। इसके बाद देश भर में एंटी सिख राइट्स हुए, जिन्होंने इंडिया की सेक्युलर इमेज को गहरा नुकसान पहुंचाया। इंदिरा गांधी पर डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का भी आरोप लगता रहा। पहले संजय गांधी और उनके बाद राजीव गांधी को पॉलिटिक्स में लाना क्रिटिक्स के लिए एक बड़ा इशू रहा। इस ट्रेंड ने इंडियन पॉलिटिक्स में फैमिली बेस्ड लीडरशिप को नॉर्मल बना दिया, जो आज भी डिबेट का एक टॉपिक है। ओवरऑल देखा जाए तो इंदिरा गांधी एक ऐसी लीडर थी जिन्होंने इंडिया को स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस और ग्लोबली पहचान तो दिलवाई, लेकिन उसके लिए डेमोक्रेसी और इंस्टीट्यूशंस को काफी बार कीमतें चुकानी पड़ी। वो एक विजनरी भी थी और एक अथॉरिटेरियन रूलर भी। इसीलिए उनकी लेगेसी ब्लैक या व्हाइट नहीं बल्कि ग्रे है, जहां अचीवमेंट्स और मिस्टेक्स दोनों इक्वली पावरफुल है। आपको क्या लगता है, मैं कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।